हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूरज स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल पे। और ये जो वीडियो है ये सेकंड डिवी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। जो थर्ड डिवी के लिए वेटिंग में बच्चे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि किस पोस्ट की कितनी सीटें अभी वहाँ पे रिक्त है। आप सभी को पता है कि 17 पोस्टें टोटल जो है ग्रुप डी में होती है। 17 में से किस किस पोस्ट में कितनी कितनी सीटें खाली है। और 5 पैनल आ चुके हैं यहाँ से हुबली से, आप सबको पता है। 5 पैनल आने के बाद किस कैटेगरी में किस जो है पोस्ट पे कितनी सीटें हैं, इसके ऊपर मैं आज चर्चा करूंगा। तो जानने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैंने जो ज़्यादा नंबर वाली जो वैकेंसीज है उन पे जो पोस्ट है उनको मैंने ज़्यादा मतलब ध्यान देके उनको जो डेटा कलेक्ट कलेक्ट किया है। जो जो है कम नंबर वाली वैकेंसी थी, जो कम नंबर वाली पोस्ट थी, जिसमें जिन पोस्टों में कम वैकेंसी थी, तो उसमें जो है 2 4 5 पोस्ट ऐसे बच रही है। तो मैं उन पे बात नहीं करूंगा क्योंकि 17 पोस्ट है। अगर मैं 17 पोस्टों पे बात करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मेन मेन जो पोस्ट है मैं उन पे बात कर लेता हूँ कि कितनी सीटें जो है रिक्त है। अच्छा, इसमें मैं एक बार आपको बता देता हूँ, पूरा इसका जो है विस्तार एक बार हिस्ट्री बता देता हूँ। टोटल 7,167 जो वैकेंसी इसमें निकली थी, उसमें से 7100 बच्चों को जो है फर्स्ट जो डीवी थी उसमें मौका दिया गया था 2023 में। फिर उसके बाद 1.5 साल के बाद जो दूसरी डीवी आई उसमें जो है 673 बच्चों को मौका दिया गया था। जो फर्स्ट डीवी आई थी उसमें जो 7100 बच्चों को मौका जब दिया गया था, 7100 बच्चे डीवी कराने के लिए गए थे, उसमें से जो टोटल पैनल जो दिया गया है वो दिया गया 6449 बच्चों का पैनल दिया गया था ये हुबली के द्वारा। तो मतलब 5 पैनल तक अगर हम ऐड करेंगे तो 6449 का पैनल जो है बन रहा है। उसके बाद जो है 673 की सेकंड डिवी दी गई है। तो 6449 और 673 जब हम लोगों ने ऐड किया तो टोटल जो 7122 जो है टोटल ऐड करके हुआ। फिर जो फर्स्ट डिवी आई थी उसकी मैं बात करूं तो टेम्परेरी अनफिट जो थे वो टोटल 140 बच्चे थे। और जो है B2C1 जिनको मिला था वो थे 344 बच्चे। और री अलॉटमेंट जिनको सीट हुई थी, पोस्ट हुई थी, वो थे 141 बच्चे। और जो अनफिट हुए थे पूरी तरह से अनफिट जो थे, तो 7100 में से 117 बच्चे ऐसे पाए गए थे जो कि पूरी तरह से अनफिट थे। मतलब कि उनको कोई भी पोस्ट नहीं दी गई थी, उनको बाहर कर दिया गया था। किसी कारण हो सकता है कि परमानेंट अनफिट हो, कोई ऐसी उनको बीमारी हो जो सही होने के लायक ना हो सर्जरी के बाद भी, तो उनको अनफिट कर दिया जाता है। और अगर सही हो बीमारी कोई ऐसी आपकी है जो ऑपरेशन बाद या सर्जरी बाद सही हो सकती है, तो उसके लिए आपको B2C1 दिया जाता है या फिर आपको रीमेडिकल का मौका दिया जाता है। आरआरसी द्वारा यही होता आया है, यही हो भी रहा है। तो 673 बच्चे जो है, तो इसमें से भी हो सकता है कुछ बच्चे अनफिट हो। जाहिर सी बात है, कुछ परमानेंट अनफिट होगी, कुछ जो है टेम्परेरी अनफिट होगी। उसकी लिस्ट जो है समय समय पे आती रहेगी आरआरसी साइट पे, आप लोग जो विजिट करके देख सकते हैं। कि मैं बात कर लेता हूँ कि किस पोस्ट की कितनी सीटें खाली है। ये तो मैंने बात कर ली। देखो 7100 की डीवी आई थी, उसमें से जो है फर्स्ट डीवी आई थी, और 6449 की जो फाइनल आया है अभी तक, और 673 का जो है सेकंड डीवी आई है। तो अगर हम 6449 में 673 ऐड करते हैं तो 7122 होता है। तो अभी तक अगर हम वैकेंसी की बात करें तो 6449 का पैनल आ चुका है, 673 का इन्होंने सेकंड डीवी दी है। 673 में अगर मान लो 500 बच्चे भी सिलेक्ट होते हैं, तो जो अगर हम 564 में ऐड करें तो 500-550 अगर हम लोग ऐड करें तो 7,000 के समथिंग बैठ रहा है। मतलब कि 100-150 के आसपास वैकेंसी खाली रहेंगी थर्ड डिवी के लिए। इसलिए मैं बात करता हूँ कि थर्ड डिवी के लिए अगर पोस्ट के हिसाब से देखा जाए तो वैकेंसी बहुत कम खाली है। पर अगर रिप्लेसमेंट डिवी वहां से आती है हुबली से अन्य जोन की तरह, क्योंकि अन्य जो आरआरसी है वहां पे जो है रिप्लेसमेंट डिवी दी गई है, तो रिप्लेसमेंट डिवी अगर यहाँ से आती है तो बहुत ज्यादा, ये समझिए 500 से लेकर 600 तक वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल सकती है आरआरसी के द्वारा। तो 500-600 वैकेंसी, क्योंकि एक साल में जो भी बच्चे रिजाइन करके गए हैं या जो भी जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, तो उनकी जगह पे जो बच्चे ज्वाइन नहीं करते, मैंने उसको उनके लिए पहले भी बताया है कि वो सेकंड डिवी थर्ड डिवी के माध्यम से भरी जाती है। पर जो बच्चे रिजाइन करके जाते हैं विद इन 1 ईयर में, तो उनकी जगह पे रिप्लेसमेंट डिवी आती है। तो मेरे हिसाब से एक अभी हुबली का एक आरटीए रिप्लाई आया था, उसमें मैंने देखा था कि 93 बच्चे केवल हुबली डिवीजन में रिजाइन करके गए हैं। तो आप ये समझिए, वो भी मार्च अप्रैल का जो है आरटीए रिप्लाई था। तो अभी तक, अब अगस्त खत्म हो गया है, आप सबको पता है। तो अभी तक कितने बच्चे रिजाइन करके गए होंगे, जब तीनों डिवीजन को मिला दे तो लगभग 500 के आसपास आपकी रिप्लेसमेंट डिवी, 500 से लेकर 600 तक आपकी रिप्लेसमेंट डिवी देखने को मिल सकती है आरआरसी हुबली के द्वारा थर्ड डिवी में। तो आप लोग जो है थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि वेट करें आप लोग। जो हमने अक्टूबर लास्ट और मिड नवंबर तक बोला है कि आरआरसी आपको थर्ड डिवी या फिर रिप्लेसमेंट डिवी दे सकता है, तो आप लोगों को वेट करने की जरूरत है। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूँ
किस पोस्ट की कितनी सीटें खाली है ये हुबली में अभी तक। असिस्टेंट वर्कशॉप में सबसे पहले लेता हूँ, तो असिस्टेंट वर्कशॉप में 387 जो वैकेंसी थी, ये जो है 387 भी थी, और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड जो C1 मांगते हैं, तो अभी तक इसमें जो है 6 वैकेंसी केवल खाली है 5 पैनल आने के बाद। तो मैं बात कर लेता हूँ कार एंड व्हीकल में कितनी सीटें खाली है। तो टोटल जो ये B1 कैटेगरी की जो सीट है, तो इसमें टोटल 46 सीटें खाली है। फिर मैं बात कर लेता हूँ कि पॉइंट्समैन में कितनी सीटें खाली है। तो पॉइंट्समैन में 1408 पोस्टें, क्योंकि दोबारा से जब रिवाइज की गई वैकेंसी तो 1408 वैकेंसी कर दी गई थी। तो 1408 वैकेंसी में जो है अभी तक अगर हम ऐड करें तो 89 वैकेंसी 5वें पैनल आने के बाद पॉइंट्समैन में खाली है। ये आप लोग कहीं नोट भी कर सकते हैं। 89 केवल पॉइंट्समैन की खाली है 5वें पैनल आने के बाद। तो 89 पॉइंट्समैन की खाली है। असिस्टेंट CNW की जो है 46 सीटें खाली है। असिस्टेंट वर्कशॉप की 6 सीटें खाली है। ये C1 कैटेगरी पोस्ट है। फिर मैं बात कर लेता हूँ, कुछ सीटें ऐसी भी है जो नील हो गई है, मतलब जिनकी जितनी वैकेंसी थी उससे ज्यादा बच्चों को उन्होंने अलॉट कर दी है सीटें। असिस्टेंट TL एंड AC इसमें 33 पे जो सीटें खाली है। फिर मैं बात कर लेता हूँ असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम की B1 कैटेगरी की सीट है। इसमें जो है नील हो गई है, इसमें मतलब जितनी सीटें इन्होंने निकाली थी उससे ज्यादा बच्चों को इन्होंने मौका दिया है ऑलरेडी। फिर मैं बात कर लेता हूँ हॉस्पिटल असिस्टेंट की। तो इसमें जो 31 वैकेंसी टोटल थी, इसमें भी कोई वैकेंसी अब नहीं बची हुई है। फिर मैं बात कर लेता हूँ सबसे ज्यादा जिसकी सीटें खाली है, मतलब कि ट्रैक मेंटेनर B1 कैटेगरी जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, ट्रैक मेंटेनर के TM4 की। तो TM4 में जो है टोटल 2846 पोस्टें थी। 2846 पोस्टों में से अब टोटल 502 सीटें खाली है। मैंने पहले भी बताया था जितनी भी पोस्ट पे सेकंड डिवी आई है उसमें से 70% 80% केवल TM4 की सीटें खाली है, वही देखने को मिल भी रहा है। 502 सीटें अभी भी TM4 की खाली है पांचवा पैनल आने के बाद। मैं बात कर लेता हूँ ट्रैक मशीन की। ट्रैक मशीन में भी अच्छी खासी वैकेंसी जो खाली है, इसमें 477 जो है पोस्टें टोटल दी गई थी, उसमें से 94 वैकेंसी अभी भी ट्रैक मशीन में खाली है। ट्रैक मशीन आने के बाद फिर एक होता है असिस्टेंट वर्कशॉप RWF, जो कि इनकी जो फैक्ट्री होती है रेलवे वालों की, तो वहाँ पे RWF इनका रेल व्हीकल फैक्ट्री, जहाँ पे व्हील वगैरह बनते हैं। तो इसमें टोटल जो है 8 वैकेंसी खाली है। फिर ये रहा मोटा-मोटा, मैंने TM4 का बता दिया आप लोगों को, पॉइंट्समैन का बता दिया, और लोको सेट में जो अगर बात की जाए तो इसमें जो 2 वैकेंसी खाली है। फिर मैं बात करता हूँ असिस्टेंट TL एंड AC, इसमें 33 पोस्टें अभी भी खाली है। तो ये रही बात, मैंने पॉइंट्समैन के बता दिया आपको, और टैग मेंटेनर का बता दिया कितने सीटें खाली है। हॉस्पिटल असिस्टेंट में कोई भी पोस्ट नहीं बची हुई है। तो जो वैकेंसी जिन पोस्टों पे ज्यादा वैकेंसी थी मैंने उनकी बात की है। बाकी की 17 पोस्टें हैं, मैंने कम से कम 6-7 पोस्टों की 8 पोस्टों का मैंने डेटा कलेक्ट किया है, उनका बताया। बाकी की जो पोस्टें हैं उनमें 2, 3, 4, 5 बस 10 वैकेंसी के अंदर अंदर ही खाली है। तो मैंने उनकी बात आप लोगों से शेयर नहीं की है, क्योंकि बहुत कम वैकेंसी खाली है। वो 2 वैकेंसी किसी में खाली है, किसी में 4 वैकेंसी खाली है, किसी में 6 वैकेंसी खाली है। तो सबसे ज्यादा अगर बात की जाए किस खाली है, तो ट्रैक मेंटेनर TM4 की खाली है 502 सीटें। फिर मैं बात कर लेता हूँ ट्रैक मशीन की, 94 सीटें खाली है। फिर पॉइंट्समैन की उसके बाद खाली है 89 सीटें खाली है। फिर असिस्टेंट CNW की खाली है 46 सीटें खाली है। फिर असिस्टेंट TL एंड AC की खाली है 33, मतलब सबसे ऊपर है TM4, फिर उसके बाद ट्रैक मशीन, फिर उसके बाद पॉइंट्समैन, फिर कार एंड डब्ल्यू CNW, फिर उसके बाद आपकी खाली है TL एंड AC की। तो ये रही पोस्ट, किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी खाली है। ये डेटा अभी तक मैंने कलेक्ट किया है, जो है 5 पैनल को ऐड करके जितनी टोटल वैकेंसी थी उससे मैंने माइनस किया है। तो ये डेटा निकल के आया है। और जो है अभी आप लोगों को पैनल के लिए अगर देखा जाए तो पैनल के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अब हमें लग रहा है कि 15 अक्टूबर या 10 अक्टूबर के आसपास हो सकता है, 15 अक्टूबर के आसपास आप लोगों का पैनल देखने को मिल सकता है हुबली का। तो आप लोग पैनल तक वेट करें, पैनल में क्लियर हो जाएगा कि किस पोस्ट की कितनी सीटें इन्होंने जो है सेकेंड डिवीजन में या फिर छठे पैनल में जारी किया है। तो आप लोग वेट करके रखिए। और ज्यादातर सीटें TM4 खाली है, तो जाहिर सी बात है TM4 की सीटें ज्यादातर बच्चों को अलॉट होगी। उसके बाद ट्रैक मशीन हो गया, पॉइंट्समैन हो गया, इसकी वैकेंसी ठीक ठाक खाली है। और दोस्तों वेट करिए, आप लोग फाइनल आने के बाद आप लोगों को जो भी ज्वाइनिंग के लिए 1 महीने 2 महीने में आप लोगों की ज्वाइनिंग भी करा दी जाएगी। चलिए दोस्तों, और भी कोई अगर आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, और जितनी भी संभव मदद होगी आप लोगों की जाएगी। और प्लीज हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, और जो 1K की फैमिली हमारी कंप्लीट करें। और आप लोगों के इतना सारा प्यार के लिए और इतने सारे सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही प्यार अपना और अपना सपोर्ट बनाए रखें। चलिए दोस्तों, और भी कोई अगर अपडेट होगी तो आ दिया जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।